तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं पिछले एपिसोड थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वाइन मास्टर जेंतियान पर अटैक करता है और वाटर और स्पीड की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो तीनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जोवजिन मुश्किल से उसके सीने से वो अर्थ स्पीड निकाल देती है, लेकिन अचानक वो जोवजिन के हाथ से निकलकर सीधा वाइन मास्टर के मुंह में जाने वाला था। तभी जेंगजिंग आकर वो अर्थ स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन अचानक वाइन मास्टर फिर से उठकर जेंगजिंग को अपनी वाइन आर पार कर देता है। ये देखकर अब हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस वाइन मास्टर को जान से मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंगजिंग की हालत भी बहुत खराब होती है और वो मरते मरते अपनी सीक्रेट पावर फ्लाई ड्रैगन क्लॉड एक्सप्लोरिंग हैंड जेंतियान को दे देता है। फिर वो मर जाता है और फिर सीन कट होकर शुशिन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चंकिंग अपने गुरु से मिलने आया था, लेकिन वहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से एक इवल पावर उसकी तरफ आती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेंतियान, जोवजिन और जोनाई भी शुशिन पवेलियन में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक डिसाइबल रोक देता है। जोनाई कहती है, हम दूर से यहाँ शुशिन के चंकिंग से मिलने आए हैं, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। तभी उस डिसाइबल की नजर जेंतियान की डेमोनिक स्वॉर्ड पे पड़ती है और वो कहता है, ओ तुम तलवार देने आए। तो वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। स्वॉर्ड का सुनकर जेंतियान हैरान हो जाता है और वो जैसे ही इनविजिबल गेट के अंदर जाते हैं तो वो शुशिन पवेलियन का बहुत खूबसूरत नजारा देखते हैं। ये देखकर जेंतियान कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मैं इस शुशिन क्लैन के अंदर आऊंगा, ये तो सच में जन्नत जैसी है। और हम देखते हैं कि शुशिन पवेलियन डिवाइन ट्री के रूट से जुड़ी हुई है, जो कि एक हवा में तैरता हुआ पहाड़ है और इसे शुशिन शॉर्ट सेक्ट भी कहा जाता है। और शुशिन 72 दिव्य लोकों में सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। जेंतियान कहता है, लोंगकोई भी जल्दी ही उठकर ये नजारा देखी। और हम देखते हैं कि हु यिंग भी वहाँ बहुत खुश होती है। तभी जेंतियान को वहाँ एक आदमी बहुत सारी स्वॉर्ड लेकर जाते हुए दिखता है और जेंतियान उन पावरफुल स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है। वो उस डिसाइबल से कहता है, आप इनका क्या करने वाले हो। तो डिसाइबल कहता है, सेक्ट लीडर आज सभी मशहूर तलवारों की निरीक्षा कर रहे हैं, तो इन्हें उनके पास लेने का आदेश। और फिर जेंतियान कहता है, अच्छा। तो तभी इसको लगा होगा कि हम भी तलवार देने आए। तभी उन्हें वहाँ चंकिंग दिखता है और जैसे ही जोनाई उसके पास जाती है तो चंकिंग जैसे उसे पहचानता ही नहीं है। तभी जोनाई को उसकी फोरहेड पे इवल सिंबल दिखता है और वो जल्दी जेंतियान और जोवजिन को अपनी पावर से पीछे करते हुए कहती है, इस पर किसी का काबू है। तभी चंकिंग को जेंतियान के स्वॉर्ड पर नजर पड़ती है और वो उससे कहता है, ये शुशिन की अमानत है, फौरन इसे मेरे हवाले कर। और चंकिंग अपने डिसाइबल को हमले के लिए बोलता है। जोनाई जोर से कहती है, चंकिंग होश में आओ। और वो इन डिसाइबल से कहती है, तुम्हारे सीनियर ब्रदर पर किसी इवल पावर का कब्जा है। लेकिन चंकिंग अपने डिसाइबल से कहता है, खत्म करो इन्हें। और उन सब के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। जोनाई प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए कहती है, ध्यान रहे इन मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए। जेंतियान कहता है, जू ब्रदर माफ करना, मैं मजबूर हूँ। और वो उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन जेंतियान चंकिंग सामने टिक नहीं पाता और चंकिंग उसे दूर फेंकता है। और वो जेंतियान से कहता है, तुम्हारी तलवार चलाने का कोई तरीका ही नहीं और तू शुशिन में फाइट करेगा। और फिर जेंतियान अपने मन में कहता है, ये मेरे हर वार को पहले ही समझ रहा है और इनके सामने मेरी तलवारबाजी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैंने डेमन स्वॉर्ड की शक्ति इस्तेमाल की तो उसकी तबाही वाली ताकत से कहीं ब्रदर को चोट न लग जाए। लेकिन मुझे इन्हें ऐसे ही रोकने की कोशिश करनी होगी। और वो फाइट के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चंकिंग अपने हथियार को अपने पावर से कंट्रोल करके जेंतियान पर थ्रो करने लगता है। जेंतियान उस हथियार को अपने स्वॉर्ड से रोक ही देता है, लेकिन चंकिंग आगे बढ़ के जेंतियान के पेट में बुरी तरह हिट करके उसको पीछे फेंक देता है, जिससे जेंतियान दूर जाके गिरता है और वो इंजर्ड भी हो जाता है। ये देखे जोनाई चंकिंग को रोकते हुए जैसे ही उसके पास आती है तो चंकिंग उसकी बॉडी में अपना हथियार मार देता है। जोनाई चंकिंग को कहती है, मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही वो जोनाई की आंखों में देखा है तो उसके अंदर की इवल पावर निकलकर डिसाइबल के अंदर चली जाती। तभी हम देखते हैं कि वो इवल पावर सेक्ट लीडर के रूप में आ जाती और वो उन सबसे कहता है, ये जगह मेरी है, तुमने यहाँ आकर बहुत गलती कर। जोनाई उसे देखकर अपने मन में कहती है, इसमें ऐसा भी क्या खास है जिससे ये शुशिन के शिष्यों को अपने कब्जे में कर रहा है। तभी उस बहरूपिये की नजर जेंतियान की स्वॉर्ड पर पड़ती और वो जेंतियान से कहता है, ये वही तलवार है, इसे चुपचाप करके मुझे दे दो। तभी चंकिंग आकर उसे हथियार से पीछे कर देता है और उससे कहता है, सीधा अपने रूप में आ जा। और चंकिंग फॉर्मेशन करके उसे बॉडी बाइंडिंग टेक्निक से बांध देता है, इससे डिसाइबल भी इवल पावर से आजाद हो जाते हैं। और जोनाई चंकिंग के पास आती है और चंकिंग उसके पास आकर कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी ही गलती की वजह से हुआ, मेरे ही दिल में कहीं न कहीं यहाँ वापस आने की चाहत थी, इसी ही कमजोरी का उस राक्षस ने फायदा उठा लिया। जोनाई उससे कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद को दोष देना बंद कर। अभी हम देखते हैं वो बहरूपिया बॉडी बाइंडिंग से आजाद होकर अपने असली रूप में आ जाता है और उसी टाइम लीडर किंगफी की स्पिरिचुअल बॉडी भी समन होती और लीडर किंगफी को देखकर वो राक्षस कहता है, तुम सब ने मुझे डेमन लॉकिंग टावर में सड़ने के लिए छोड़ दिया, कभी सोचा भी नहीं होगा तुम्हें कि मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन अब तुम यहाँ आकर भी मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लीडर किंगफी चंकिंग से कहते हैं, ये इवल स्वॉर्ड इमोर्टल है, बुराइयों की जीती जागती मूर्त। मैं और चारों बुजुर्ग अभी डेमन लॉकिंग टावर को बचा रहे हैं, हम वहाँ से अभी हिल भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो चंकिंग भी हामी बढ़ते
हुए सुशीन हेवनली शॉर्ट स्पेल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसमें सुशीन के बुजुर्ग भी उसकी हेल्प करने लगते हैं और चंकिंग इवल इमोर्टल पर वो अटैक थ्रो करता है, जो रोकना इवल इमोर्टल पर बहुत भारी पड़ता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और वो इंजर्ड भी हो जाता है। और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जिससे चंकिंग भी थोड़ा सा अंदर से इंजर्ड हो जाता है। इवल इमोर्टल गुस्से में उससे कहता है, तूने मेरी सदियों की तपस्या खराब कर दी, और वो तेजी में आकर चंकिंग पर अटैक करता है, जिसे जोनाई बीच में आकर रोक देती है, लेकिन उसकी वजह से जोनाई जख्मी होकर बेहोश हो जाती है और वो इमोर्टल भी वहाँ से भाग निकलता है। और लीडर किन्फी कहता है, ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन हमें खुद इसके होने का पता तब चला जब उसने अपना असली रूप दिखाया, और अब सुशीन का बैरियर भी इस इवल इमोर्टल को रोक नहीं सकता। लेकिन अभी ये जख्मी हो चुका है, इसलिए ये कुछ समय तक तबाही नहीं मचाएगा। और लीडर किन्फी डिसाइबल से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डेमन लॉकिंग टावर के बाहर तुम किसी भी सुशीन के बुजुर्ग को देखो तो भटक मत जाना, हमसे टावर के पास आकर सच्चाई जान लेना। और वो अपनी पावर से जोनाई को ठीक करते हुए चंकिंग से कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, और जोनाई को भी होश आ जाता है। और लीडर किन्फी चंकिंग से कहते हैं, जोनाई को आराम की जरूरत है, तुम इसे रेस्ट रूम में लेके जाओ। और फिर सीन कट होकर वहीं एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चंकिंग लीडर किन्फी से जोनाई की हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोल रहा है। और फिर लीडर किन्फी चंकिंग से कहता है, तुम्हारे इस दोस्त की तलवारबाजी में मुझे सुशीन की झलक दिखाई दे रही थी। तो चंकिंग माफी मांगते हुए कहता है, मैंने आपसे बिना पूछे इसको सुशीन की विद्या सिखा दी थी, इसकी जान बचाने के लिए। तो लीडर किन्फी कहते हैं, ये लड़का बहुत काबिल है। और वो जंतियान की स्वॉर्ड के बारे में कहता है, इस डेमन स्वॉर्ड को एक सही रास्ते पर ले जाना भी भलाई का काम है, और ये स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है। तो जंतियान कहते हैं, गुरु जी क्या ये सच में सुशीन की अमानत है, मुझे ये वापस देनी होगी क्या? तो लीडर कहते हैं, सुशीन डेमन स्वॉर्ड का बीता हुआ कल था, पर इसका आने वाला कल अब तुम्हारे हाथ में। और लीडर स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ के कहता है, वो इवल इमोर्टल इस स्वॉर्ड को हर हाल में पाना चाहता है, और इस स्वॉर्ड पे बहुत बुराइयां छुपी हुई है और दुख भी। तो जंतियान कहता है, मैं उसे किसी भी कीमत पे ये स्वॉर्ड नहीं लेने दूंगा, नहीं तो लॉन्ग क्वाई का क्या होगा? तो चंकिंग कहता है, वो कौन है? जंतियान कहता है, वो इसी स्वॉर्ड के अंदर रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर पाश बता रहे थे कि कई साल पहले हम 5 भाइयों ने हाफ इमोर्टल बनने की जुनून में अपने दिमाग के सारी बुरी आत्माओं को निकाल फेंका था, लेकिन उन बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने मजबूरन उन्हें अपने तलवार में कैद करके डेमन लॉकिंग टावर में सील कर दिया था। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टावर की कमजोर पड़ते ही वो बाहर आ जाएगा, और बाहर दुनिया में आते ही उसने इंसानी रूप बना लिया, और अब वो इवल इमोर्टल बन के हम सब के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। इम्तिहान कहता है, फिर तो हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। तो लीडर कहते हैं, अभी सबसे बड़ा काम है डेमन लॉकिंग टावर को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि हम इसे अब और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर हो चुके। जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होगी तो सदियों से कैद किए डरावने राक्षस आजाद हो जाएंगे और पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। तो जंतियान कहता है, उसे ठीक करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा? लीडर कहता है, हमें वो 5 स्पिरिट बीट ढूंढने होंगे ताकि टावर की बुनियाद दोबारा से मजबूत की जा सके। तो जोवजन को याद आता है कि उसके पास भी एक स्पिरिट है। वो लीडर को दिखाते हुए कहती है, अगर आपको ये काम आ सके तो आप इसे रख सकते हैं। लीडर उस बीट को देखकर उनसे शुक्रिया कहता है और उनसे कहता है, तुमने अपनी कीमती चीज बिना सोचे मुझे दे दी। जंतियान कहता है, ये तो हमारा फर्ज था। फिर लीडर उनसे कहता है, क्या तुम चंकिंग के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी वो 4 बीट को ढूंढने जाओगे? तो वो दोनों कहते हैं, बिल्कुल। ये देखकर लीडर खुश हो जाता है और फिर जंतियान कहता है, क्या मैं आपके सुशीन सेक्ट में शामिल हो जाऊं? आप मुझे यहाँ की स्पेशल तलवारबाजी सिखाना, फिर जब मैं एकदम महान योद्धा बन जाऊंगा तो मैं अपने पावरफुल स्वॉर्ड से उस बीट को ढूंढ लाऊंगा। जंतियान जोवजन के सामने फ्लैक्स मारते हुए कहता है, फिर वो हॉट इमोर्टल हो या फिर कोई और महान इमोर्टल ही क्यों ना हो। तो जोवजन जंतियान से कहती है, दिन में सपने देखना बंद करो, तुम और हॉट इमोर्टल को हराओ। मैं तो कहती, तुम सच में पागल। जंतियान बेचारा कहता है, मैं तो बस कह रहा था, क्या पता लीडर मुझे रख ले। तो लीडर कहता है, सुशीन में शिष्यों को ढूंढना बहुत सख्त प्रोसेस होता है, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और वो चंकिंग से कहता है, अब से तुम सुशीन की तलवार विद्या मेरी तरफ से जंतियान को सिखाओगे। चंकिंग कहता है, ठीक है। ये सुनकर जंतियान बहुत खुश हो जाता है। वो लीडर से कहता है, क्या मैं सबको बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ का शिष्य हूँ? लीडर कहते हैं, हाँ, तुम सुशीन के ले डिसाइबल कहलाओगे। जंतियान कहता है, हाँ, ले डिसाइबल चलेगा। और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंतियान और जोवजन ठहर रहे थे। अभी हम देखते हैं कि लोंगक्वाई स्वॉर्ड से बाहर आ जाती है और उसे देखे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जंतियान उसे कहता है, तुम ठीक हो गई? लोंगक्वाई कहती है, मैं इतने टाइम से स्वॉर्ड में थी, हम कहाँ हैं? तो जंतियान एक्साइटेड होकर कहता है, तुम्हें पता है हम सुशीन के अंदर हैं और अब तुम ठीक हो गई तो मैं तुम्हें यहाँ के नजारे दिखाऊंगा। और जोवजन भी लोंगक्वाई के पास आकर एक्साइटली कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे सोते हुए बाहर दुनिया भर के तमाशे हो गए, लेकिन तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और फिर सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि चंकिंग और लीडर किंगफी एक कमरे में होते हैं और चंकिंग उनसे कहता है, आज जब सुशीन इतने सारे खतरे से गुजर रहा था तो मैं ऐसे ही चुपचाप यहाँ से नहीं जा सकता। तो लीडर उठकर उससे कहता है, कई साल पहले सुशीन के जो 7 सेक्ट लीडर थे वो भी एक ले डिसाइबल थे, लेकिन मोहब्बत की खातिर वो सबको छोड़ के यहाँ से चले गए, जिसके चलते सुशीन बिना लीडर के अधूरा रह गया और काफी दुख सा है। दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि चंकिंग को सिर्फ एक शादी का फैसला लेने से सुशीन से क्यों
निकाला गया था। और फिर लीडर कहते हैं उस दिन के बाद से सुशीन में एक नया रूल लागू हुआ कि हर शिष्य को पूरी जिंदगी पवित्र रहना होगा और जो कभी शादी नहीं करेगा वो ही सेक्ट लीडर बनेगा। ये सुनकर चंकिंग सीधा उनके सामने गिरकर कहते हैं गुरुजी, मैंने कभी भी सेक्ट लीडर बनने का सपना नहीं देखा। मैं तो बस एक आम शिष्य बनकर अपने इस पवित्र जमीन पर वापस आना चाहता हूँ और बस यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ। और जोनाई और मेरे बीच में बहुत प्यार है, मैंने उसे शादी करने का वादा किया है। तो लीडर कहता है वो तुम्हारी बर्बादी का कारण है। तो चंकिंग कहता है जोनाई ने मुझसे सच्चा प्यार किया है, कई बार मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पे खतरा मोल लिया, तो कैसे मेरी तबाही का कारण बन सकता। लीडर कहते हैं जब तुम छोटे थे तो मैंने तभी सोच लिया था कि सुशीन की सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधों पे डाल दूंगा। मेरी मंजिल तुम्हें इस पहाड़ पर तबाही से बचा कर रखना था, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही वो तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं समझ गया था कि तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। और फिर चंकिंग दुखी होते हुए कहता है अगर ये सच है कि जोनाई मेरी तबाही का कारण है, तो जैसे आपने कहा कि किस्मत का कोई नहीं बदल सकता, तो मैं उसकी वफा के बदले उसे धोखा नहीं दे सकता। तो लीडर कहते हैं ठीक है, पूरा फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, बस अपने दिल की आवाज सुनना, बाकी किस्मत के सामने किसी की नहीं चलती। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जोनाई ये सब एक पोर्टल में देख रही थी और फिर सीन कट होकर डेमन रेल्म मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेमन ट्राइब कमांडर जिसका नाम जनरल शियोल होता है वो वहाँ पर लव साहब से बात कर रहा था। और हम देखते हैं कि लव साहब वहीं होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शियोल लव साहब की हेल्प बहुत टाइम से कर रहा था। और जनरल शियोल उससे कहता है तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कल ही पूरी सुशीन को दबा कर दोगे, जरा मैं भी तो देखूंगी ऐसा कौन सा तरीका तुमने ढूंढ लाया। तो हम देखते हैं कि लव साहब अपनी स्वॉर्ड में से इवल स्वॉर्ड इमोर्टल को समन करते हैं। इसे देखकर जनरल शियोल इवल स्वॉर्ड इमोर्टल से कहता है तुम तो एक राक्षस दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से सुशीन जैसी ताकत क्यों महक रही है। तो इवल स्वॉर्ड इमोर्टल कहता है मैं उन 5 बुजुर्गों की बुराइयों की जीती जागती शक्ल हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर सुशीन और डबल लॉकिन टावर को कोई नहीं जानता। तभी वहाँ हम एक मिस्टीरियस औरत को भी देखते हैं जो कि एक फॉक्स प्रिंसेस होती है, जो इवल स्वॉर्ड इमोर्टल से कहते हैं जरा हम भी तो हमारा मास्टर प्लान सुने। तो इवल स्वॉर्ड इमोर्टल कहते हैं इस वक्त डबल लॉकिन टावर का प्रोटेक्टिव शील्ड सिर्फ उन सुशीन पवेलियन के उन 5 बुजुर्गों की एनर्जी से टिका हुआ, लेकिन अब वो ज्यादा नहीं टिक सकते। वो जरूर 5 स्पिरिट बीट की तलाश करेंगे, हमें बस किसी भी कीमत पर उन स्पिरिट बीट को बर्बाद करना है, आगे तो आप जानते ही फिर क्या करना है। तो जनरल कहता है अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारे स्काई डेमन किंग आजाद करवा सकते हो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। और फिर सीन कट होकर चंकिंग पर आता है, जहाँ पर वो जोनाई के लिए सूफ लेकर आया। जोनाई चंकिंग से कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम्हें कुछ कहना है। तो चंकिंग कहता है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सुशीन में लोगों की जान खतरे में और राक्षस आजाद घूम रहे हैं, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, लेकिन मैं इस वक्त गुरुजी को अकेले नहीं छोड़ सकता। और वो जोनाई का हाथ पकड़ के कहता है मैं सुशीन पवेलियन की बुरी टाइम में उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, फिर मैं इसका अगले एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।